नमस्कार दोस्तों, आज से फिर शुरुआत कर रहे हैं हम शिखर पर मिलेंगे पुस्तक। टेलीफोन बजता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूँ कि अपने उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए स्वस्थ आत्म छवि शुरुआत है और पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। आखिरकार अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि हम मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। शायद यह समरूपता आपको इस धारणा का महत्व समझा देगी। आइए क्षण भर के लिए हम खेल खेलें। आपका टेलीफोन बजता है और उधर दूसरे सिरे से आवाज़ आती है, दोस्त परेशान न हो, मुझे आपसे कोई धन उधार नहीं लेना, ना ही मुझे आपसे कोई काम है। मैंने बस सोचा कि मैं आपको फ़ोन करूं और बताऊं कि मेरे विचार में आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमियों में से एक हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ होना मुझे पसंद है, क्योंकि हर बार जब मैं आपके आसपास होता हूं तो मैं बेहतर कार्य के लिए स्वयं को प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करता हूं। मेरी कामना है कि मैं आपसे हर रोज़ मिल सकूं, क्योंकि आप मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त बस मुझे इतना कहना है कि मैं आपसे शीघ्र ही मिलने की कामना करता हूँ। अब अगर आपके किसी नज़दीकी मित्र ने आपको फ़ोन करके यह बातें कही होती तो आपका दिन कैसा रहता? याद रखिए, आपको मालूम है कि ये शब्द ईमानदारी से कहे गए हैं, क्योंकि ये एक नज़दीकी दोस्त ने कहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर होते तो क्या आप बेहतर डॉक्टर होते? अगर आप एक अध्यापक होते तो क्या बेहतर अध्यापक हो जाते? अगर आप एक सेल्समैन होते तो क्या बेहतर सेल्समैन होते? अगर आप एक माता होती तो क्या बेहतर माता हो जाती? अगर आप एक पिता होते तो क्या बेहतर पिता हो जाते? अगर आप एक कोच होते तो क्या बेहतर कोच हो जाते? अगर आप एक खिलाड़ी होते तो क्या बेहतर खिलाड़ी हो जाते? अगर आप एक विद्यार्थी होते तो क्या एक बेहतर विद्यार्थी हो जाते? क्या आप बेहतर हो जाते? आप चाहे कुछ भी हों और कुछ भी करते हों, आप अपने दिमाग में जानते हैं, आप न सिर्फ अपने कार्य में बेहतर हो जाते बल्कि आप पहले से अधिक खुश हो जाते। क्या नहीं हो जाते? हाँ कहिए। इस बात पर एक और सवाल उठता है। पहले के वार्तालाप के संदर्भ में आप एक डॉक्टर या एक सेल्समैन या वकील या कोच या विद्यार्थी या खिलाड़ी होने के बारे में और अधिक जान पाते। अगर आपके पास यह फ़ोन कॉल आती तो आप और इतना अधिक जान जाते। बात स्वाभाविक है, आप कुछ और अधिक नहीं जानते, फिर भी अधिक खुश होते। कारण सरल है, आपके दिमाग में अपनी छवि में बदलाव आ जाता। आप कहते, मैं अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा का पात्र हूँ। उस पुराने दोस्त ने ऐसा कहा है और वह एक समझदार व्यक्ति है। आप उससे क्षण भर के लिए तर्क वितर्क नहीं करते। आप अपने आप को एक भिन्न रोशनी में देखते, आपकी आत्म छवि बदल जाती और आप उस वक्त एक रोचक व्यक्ति बन चुके होते। आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका होता और जब आपका विश्वास बढ़ जाता है उसी वक्त आपकी क्षमता भी बढ़ जाती। सरल रूप से इसका मतलब यह है कि जब आपकी छवि सुधरती है तो आपको कार्य निष्पादन सुधार हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस फ़ोन कॉल में आपके साथ क्या होता, तो आप किसी दूसरे के लिए यही चीज़ क्यों नहीं करते? आप पुस्तक को नीचे रख कर टेलीफोन क्यों नहीं उठाए? जिस व्यक्ति को आप ईमानदारी से पसंद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे फ़ोन कीजिए। उसे बताइए कि वह जो है और वह जो करता है उसकी आप कितनी सराहना करते हैं और वह आपके लिए कितने मायने रखता है। जिस व्यक्ति को आप फ़ोन करेंगे वह कृतज्ञ अनुभव करेगा और आपको अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण रूप से किसी दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आप अपने को और बेहतर पसंद करेंगे। इस विषय पर और विवरण बाद में रहेगा। असली कहानी जो कि एक सीधे ज़िंदगी से ली गई है, स्वस्थ आत्म छवि के लिए को साफ तौर पर दर्शाती हैं और बताती है कि आपकी आत्म छवि बदलती है तो क्या होता है। एक आसान कदम से अज्ञानी से विद्वान। जब विक्टर सेरेब्राकोफ
15 वर्ष का था तो उसके अध्यापक ने उससे कहा कि वह कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्कूल छोड़कर कोई व्यापार सीखना चाहिए। विक्टर ने सलाह मान ली और अगले 17 सालों तक इधर उधर घूमकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उससे कहा गया कि मूर्ख और अज्ञानी है। 17 वर्षों तक वह वही बना रहा। जब 32 वर्ष का था तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। एक मूल्यांकन से पता चला कि वह विद्वान था। उसका IQ 161 था। अनुमान लगाइए इसके बाद क्या हुआ होगा। आपने ठीक सोचा, उससे एक विद्वान व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसने उसके बाद पुस्तक लिखी, बहुत से 21 पेटेंट्स हासिल किए, एक सफल व्यापारी बन गया। शायद पूर्व में उसे स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना अंतर्राष्ट्रीय मेंसा सोसाइटी का चेयरमैन बनना था। मेंसा सोसाइटी की सदस्य के लिए IQ 140 होना जरूरी है। विक्टर सैरी ब्रॉयक्रॉफ्ट की कहानी आपको अचंभित करती है कि कितने विद्वान इधर उधर मूर्ख बने घूम रहे हैं क्योंकि किसी ने उनसे कह दिया कि वे निपुण नहीं हैं। जाहिर है विक्टर ने अचानक इतना अतिरिक्त ज्ञान हासिल नहीं कर लिया था। हाँ, उसने अचानक गजब का अतिरिक्त विश्वास हासिल कर लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह तुरंत अधिक प्रभावकारी और अधिक उत्पादक हो गया था। जब उसने खुद को भिन्न रूप से देखा तो उसने भिन्न रूप से काम करना शुरू कर दिया। उसने भिन्न परिणामों की अपेक्षा और उन्हें प्राप्त करना शुरू कर दिया। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है, यह कहावत बिल्कुल सही है। तो बताइए दोस्तों, कैसे लगे आज का भाग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।